स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा। नमस्कार, स्वच्छता समाचार में आप सभी का स्वागत है। देश को स्वच्छ बनाने के लिए हर कोई अपनी अपनी तरह से योगदान कर रहा है। क्या बच्चे क्या बड़े, सभी आगे बढ़कर इस मुहिम का हिस्सा बन रहे हैं। स्वच्छता समाचार में हम आगे बढ़ें उससे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। स्वच्छ भारत अभियान की रफ्तार हुई तेज, लेकिन कुछ राज्यों की धीमी गति पर उठे सवाल। क्या आपका डस्टबिन आपको हंसाता है? बच्चों से सीखिए। और अंत में दिखाएंगे आज का स्वच्छता मंत्र। तो 3 राज्यों के बाद हरियाणा जैसे राज्य ओडीएफ की ओर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि बड़े राज्य तमाम संसाधनों के बावजूद स्वच्छता अभियान में पिछड़ क्यों गए हैं। जिन राज्यों में जिला इकाई सक्रिय है, वहां के गांवों में इस अभियान ने जबरदस्त कामयाबी पाई है। स्वच्छ भारत अभियान की रफ्तार अब तेज हुई है। अभी तक 1,34,000 गांव स्वच्छ गांव का दर्जा पा चुके हैं। नमामि गंगे योजना से 2,541 गंगा के किनारे के गांव खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं। देश के 72 जिले ओडीएफ घोषित हो चुके हैं। देश के 3 राज्य स्वच्छ राज्य घोषित हो चुके हैं। देश में स्वच्छता का फीसद 58 तक पहुँच गया है। मेहसाणा, नर्मदा, पोरबंदर, फरीदाबाद और गुरुग्राम देश के सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ जिला होने का तमगा पा चुके हैं। करीब 7 महीने पहले हमारे इंडिया में केवल 5-6 ज़िले थे जो ओपन डेफिकेशन फ्री बन चुके थे, और अब हमारे करीब 70 के ऊपर करीब 72 ज़िले हैं जो ओपन डेफिकेशन फ्री घोषित किए गए हैं। अगर आप गांव को लेंगे तो 7 महीने पहले हमारे करीब 20,000 गांव थे जो ओडीएफ थे। अब 133,000 के ऊपर 1,33,000 विलेजेस ओडीएफ हैं। तो बड़ा अच्छा मोमेंटम चल रहा है। देश के अलग अलग प्रदेशों की भौगोलिक परिस्थिति भिन्न है, लेकिन बजट कमोवेश एक जैसा है। कई बार इसको लेकर परेशानियां भी सामने आई हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों ने लक्ष्य की चुनौती को स्वीकार किया है। बिहार में स्वच्छता का फीसद महज 26 है, जो बाकी राज्यों से नीचे है। यानी परफॉर्मेंस जिला की कार्यक्षमता पर निर्भर करता है। हमारे पास करीब 3-4 स्टेट्स हैं जहाँ पे कवरेज 85-85% से ऊपर है। हरियाणा है, गुजरात है, उत्तराखंड है, पंजाब भी नियर कर रहा है। तो नॉर्थ ईस्ट में मिज़ोरम है। तो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग प्रैक्टिस है, लेकिन प्रोग्रेस एवरीवेयर इज़ वेरी गुड। इसमें यही है कि कुछ स्टेट्स के लिए जो टारगेट अचीव करना है वो और कठिन है, उनको हम एक्स्ट्रा वी ट्राई टू हेल्प देम मोर। सरकार के सामने 2019 का लक्ष्य है। सरकार उसी दिशा में कदम बढ़ा भी रही है और गांव-गांव तक स्वच्छता का पैगाम पहुंचा रही है। लेकिन इस सामाजिक क्रांति में सबको साथ लेकर चलने पर ही कामयाबी निर्भर करती है। चंद्रशेखर के साथ धीरज कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। कूड़ेदान या डस्टबिन को लेकर आपकी सोच जो भी हो, लेकिन बच्चों ने इसे अपना दोस्त माना है। यानी अगर घर और बाहर के डस्टबिन मुस्कुरा रहे हैं तो मानना होगा कि अगल बगल स्वच्छता का जोर है। हाय बच्चा, मैं हरप्रीत आया मेरे दोस्त से मिलने। चीची, डस्टबिन को क्यों हाथ लगा रहा है? क्योंकि यही तो है मेरा दोस्त चीची। स्टूपिड, ये डस्टबिन है, कोई आदमी नहीं जो खाना खा सकता है। मेरी मम्मा कहती है कि जब मेरा खाना खत्म हो जाए तो चीची का खाना शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि फ्रेंडशिप में शेयरिंग तो जरूरी है ना। सिंपल तो है, समझा डफर। अब देख क्या रहा है, ये ले और चीची से दोस्ती कर ले। अगर हम सबने चीची से दोस्ती कर ली तो इंडिया नीट और क्लीन हो जाएगा। एक कदम दोस्ती की ओर, एक कदम स्वच्छता की ओर। और आइए अब नजर डालते हैं कि क्या कुछ है आज के स्वच्छता मंत्र में।
इसी के साथ हमारे आज के स्वच्छता समाचार में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने देश से अपने वादा।